एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक बुजुर्ग माता पिता, उनके बेटे और बहू के साथ उनका एक छोटा सा बेटा था। यह कहानी है, तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस हम ज्ञानी बुद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह एक छोटे से परिवार की यह कहानी है, जिसमें माँ बाप की करनी का फल एक दिन उनके बेटे को मिला। गांव में एक घर था जो दिखने में साधारण था, लेकिन वहां रहने वाले लोग बहुत अच्छे थे। उस घर में रामू और उसकी पत्नी राधा रहते थे। रामू एक मेहनती किसान था और राधा गृहिणी। उनका बेटा जो छोटा सा था, उसका नाम रमेश था। रामू और राधा एक अच्छे परिवार के सदस्य होने के साथ साथ बहुत ईमानदार और दयालु लोग थे। रामू का गांव में अच्छा नाम था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता था और न ही किसी के साथ धोखा करता था। वहीं राधा भी एक समझदार महिला थी। वह घर के कामों को बड़े अच्छे तरीके से करती थी और बच्चों को अच्छे संस्कार देने में विश्वास करती थी। रमेश, जो अब बड़ा हो चुका था, अपने माँ बाप की तरह ही अच्छे संस्कारों में पला बढ़ा था। उसे यह सिखाया गया था कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और अच्छाई से हमेशा सफलता मिलती है। हालांकि रमेश का ध्यान कभी कभी अपने दोस्तों के साथ खेलने और बाहर घूमने में भी लगा रहता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि उसे अपनी पढ़ाई और घर के कामों पर ध्यान देना है। समय बीतता गया और रमेश जवानी की ओर बढ़ने लगा। उसे बाहर शहर में पढ़ाई के लिए भेजा गया था। एक दिन रमेश अपने माता पिता से मिलने गांव आया। घर पर उसका स्वागत किया गया और सभी बहुत खुश थे। रमेश ने देखा कि उसके माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं और उनका स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं था। उसकी माँ राधा का चेहरा थका हुआ सा दिखता था और रामू भी अक्सर अपने पुराने दर्द से परेशान रहता था। रमेश को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ और उसने ठान लिया कि अब वह अपने माँ बाप की सेवा करेगा और उनकी तकलीफों को दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। वह शहर में अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव में ही रहने और काम करने का मन बना चुका था। लेकिन जब रमेश ने अपने माता पिता से यह बात की तो उन्होंने उसे मना कर दिया। रामू ने कहा, बेटा, तू हमारी सेवा के लिए वापस आया है, यह हमें अच्छा लगता है, लेकिन तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। तुझे अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ घर में बैठना नहीं है, तुझे आगे बढ़ने की भी जरूरत है। हमारी करनी का फल अब तुझे मिलेगा, तू हमसे बेहतर करेगा, यही हम चाहते हैं। राधा ने भी कहा, हमें तुम्हारी सफलता देखनी है। जब तुम अच्छा इंसान बनोगे और दुनिया में नाम कमाओगे तो हम गर्व महसूस करेंगे। रमेश ने अपने माँ बाप की बात मानी और फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर लौट गया। सालों बाद रमेश एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर काम करने लगा। वह बहुत मेहनत करता था और अपने परिवार के साथ आने जाने लगा। गांव के पास एक बाढ़ आई और बहुत से घर नष्ट हो गए। रामू और राधा का घर भी बाढ़ में डूब गया। लेकिन रमेश ने जब यह सुना तो उसने बिना देर किए अपने ऑफिस से छुट्टी ली और गांव पहुंच गया। उसने न सिर्फ अपने माता पिता का इलाज करवाया, बल्कि गांव के बाकी लोगों की भी मदद की। उसने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री भेजी और पूरे गांव को पुनः बसाने में मदद की। रमेश की मदद से गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। माँ बाप की करनी का फल रमेश को मिला, जब वह अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों के चलते न सिर्फ अपने माता पिता की सेवा कर पाया, बल्कि समाज के लिए भी एक अच्छा इंसान बना। रमेश ने अपने माँ बाप से जो शिक्षा ली थी, वह उसे पूरी तरह से निभाते हुए अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश की। उसकी अच्छाई और ईमानदारी ने उसे हर क्षेत्र में सफलता दिलाई और उसने यह साबित किया कि जीवन में मेहनत, सच्चाई और अच्छे संस्कारों का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। समय के साथ मोहन अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा, लेकिन उसने कभी नहीं भुलाया कि यह सफलता उसे अपनी माँ बाप के अच्छे कर्मों और उनके दिए गए संस्कारों के कारण मिली है। रमेश हमेशा यह कहता, माँ बाप के अच्छे कर्मों का ही फल मुझे मिला है। जो उन्होंने मुझे सिखाया वही मेरे जीवन का आधार बना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता अपने बच्चों को जो अच्छे संस्कार देते हैं, उसका प्रभाव उनके जीवन पर हमेशा पड़ता है।
बच्चों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनके माँ बाप के अच्छे कर्म होते हैं और यही कर्म उनके जीवन को रोशन करते हैं। समय बीतता गया और रमेश ने अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा और संस्कारों को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात किया। वह न सिर्फ एक अच्छा बेटा बल्कि समाज का एक आदर्श नागरिक भी बन चुका था। वह अपनी नौकरी में तो सफल था ही, साथ ही साथ उसे सामाजिक कामों में भी भाग लेने का अवसर मिला। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उसने मेडिकल कैंप भी लगाए जहां दूर दराज के गांव के लोग आकर मुफ्त इलाज करवा सकते थे।